यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं मेरी जो हमेशा कोशिश रही है आप सभी को कुछ ऐसे मंत्रों का ज्ञान दूं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सके और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को दूर कर सके। तो आज भी मैं आप सभी को एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप दूसरों की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती है जिनका प्रभाव हमारे ऊपर जब पड़ता है तो हमारा पूरा शरीर बीमार और रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर में आलस्य छा जाता है, सिर में भारी पीड़ा होने लगती है। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल निचोड़ के रख दिया गया है और आपको ज्यादातर समय में नींद आने लगेगी। आपके शरीर में आलस्य बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर टूटा टूटा हुआ है। तो जब भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है जिस भी व्यक्ति के साथ, तो समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, उसका प्रभाव है, उस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव है। तो दुष्ट आत्माएं जो होती है वे सरल मंत्रों के प्रयोग करने से नहीं हटती है। आप उतारा करते हैं, व्यक्ति कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद व्यक्ति की स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। तो ऐसे में हम किस प्रकार का विधान करें जिसके माध्यम से हम उन दुष्ट आत्माओं को दूर कर सके और रोगी को स्वस्थ कर सके। देखो, कुछ समस्याएं डॉक्टरी होती है तो कुछ समस्याएं तांत्रिक होती है। जब भी आप किसी के बारे में पूछा दें या देखें, पहले तो हर एक चीज को आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के ऊपर ओपरा साया है या नहीं है, या किया कराया है या नहीं है, या कोई भेजा विझाया है या नहीं है, या व्यक्ति को कोई चपेट तो नहीं लगी है, या व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक अभिकर्म तो नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना पड़ता है कि कहीं ये सारी समस्याएं ग्रह दोष के कारण तो नहीं है, कहीं ये सारी समस्याएं पितृ दोष के कारण तो नहीं है, कहीं ये सारी समस्याएं देव दोष के कारण तो नहीं है, देवी दोष के कारण से तो नहीं है, कहीं सारे दोष कुल देवी देवता के कारण से तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि खिलाया पिलाया तो नहीं है, कोई टोना तो नहीं दिया गया है, या कोई षटकर्म की क्रिया तो नहीं की गई है। इत्यादि सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और फिर जाकर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये सारी समस्याएं, सारी जो बीमारियां हैं, डॉक्टरी बीमारी तो नहीं है। अगर डॉक्टरी बीमारी होगी तो वहां पर आप मंत्र तंत्र की क्रिया नहीं कर सकते, वहां पर तो इलाज डॉक्टर के माध्यम से होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कार्यभार अलग तरीके से बांटा गया है। जिस प्रकार से भूत प्रेत तंत्र बाधाओं के निवारण करने के लिए तांत्रिक के पास ही जाना पड़ता है, उसी प्रकार से डॉक्टरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। वहां पर आपको अच्छे तरीके से चेकअप कराना पड़ेगा, अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर बीमारी डॉक्टरी नहीं है, भूत प्रेत से संबंधित है, या मंत्र तंत्र से संबंधित है, या देवी देवता से संबंधित है, तो उसके लिए आपको फिर तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप निर्णय लीजिए और उसके बाद आप लोगों के कार्य को करिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। रही बात दुष्ट आत्मा की, तो दुष्ट आत्मा क्या होती है कि कुछ ऐसी नीच आत्मा होती है, कुछ ऐसी बुरी आत्माएं होती है, जब उनका प्रभाव या उनका प्रकोप व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो वे व्यक्ति के जीवन को अंधकारमय बना देती है, वे उनके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। वे व्यक्ति को छोड़कर जाना नहीं चाहती है, बड़ी जिद्दी होती है, बड़ी हठी होती है। आप बार बार उपाय कर लेते हैं, बार बार उतारा कर लेते हैं, फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं, समस्या ज्यों की त्यों रहती है। तो ऐसे में आपको उतारे के साथ कुछ अलग क्रिया भी करनी पड़ती है। तो आज जो मंत्र बता रहा हूं वो दुष्ट आत्मा निवारक मंत्र है
और शाबर मंत्र है, ग्रामीण मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। बस आपको इस मंत्र को 108 बार जाप करके जागृत कर लेना है अपने लिए, क्योंकि जब आप प्रयोग करेंगे तो जब आपने इसका 108 बार जाप कर लिया होगा तो आपके पास इसकी ऊर्जा होगी, ये मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। आपको इस मंत्र को अपना बनाना है। वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र अपना प्रभाव दिखाई देते हैं, परंतु जब आप मंत्र का कुछ जाप कर लेते हैं तो मंत्र के ऊपर आपका अधिकार हो जाता है। वो मंत्र आपके लिए पहले से भी और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करने लगता है। इस बात का ध्यान रखना, आपने सिर्फ 108 बार जाप करना है और उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से 100% दुष्ट आत्मा व्यक्ति को छोड़कर दूर भाग खड़ेगी। व्यक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, उसको उसके शरीर से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो यह मंत्र उसका विनाश कर देगा। पहले तो आप मंत्र सुन लो। जल बांका मुख काया बांका डायन रे दृष्टि पड़न पानी सुनु गौ माया अधर कहानी समन काटी के माता दहली बार उजान छोड़े बाठी घर धूला बाण दूसर बाण शब्द भेदी महाबाण यही मंत्र पढ़े से हो महाने श्री राम हुंकारे। यह मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप कर लेना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जब आप इसको जागृत कर लेंगे उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है आपने? जब भी कोई बच्चा या बड़ा किसी को भी दुष्ट आत्मा का साया है या दुष्ट आत्मा का प्रकोप है या प्रभाव है या उसके फेरे में पड़ गया है, तो पहले आपने उस व्यक्ति को अपने समक्ष बिठाना है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, उसको अपने समक्ष बिठाना है। बिठाने के बाद आपने थोड़ी सी धूल या राख या सरसों ले सकते हैं आप, इनमें से कोई भी चीज आपने थोड़ी सी लेनी है और अपने हाथ में रखनी है और फिर मंत्र का आपने 5 बार जाप करके उस धूल राख या सरसों को अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद आपने उस धूल राख या सरसों को रोगी के शरीर पर मारना है। बस इस तरीके से आपने 3 बार क्रिया करनी है और इस क्रिया को करने से रोगी का दुष्ट आत्मा से पिंड छूट जाएगा और वह पुनः स्वस्थ हो जाएगा। बहुत सरल सा प्रयोग है, सरल सी क्रिया है और इसके माध्यम से आप फिर झाड़ा भी लगा सकते हैं। पहले तो वो क्रिया करना जरूरी है जो मैंने बताई है कि धूल राख या सरसों को अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर पर मारना, उसके बाद आप झाड़ा भी कर सकते हैं इस मंत्र से। तो मंत्र एक बार पुनः सुन ले आप। जल बांका मुख काया बांका डाइन रे दृष्टि पड़न पानी सुनो गौ माया अधर कहानी समन काटी के माता दहली पार उजान छोड़े बाटी घर धूला बाण दूसर बाण शब्द वेदी महाबाण यही मंत्र पढ़े से हो महानी श्री राम हुंकारे। यह मंत्र है, एक बार पुनः आपको मंत्र बता रहा हूं। जल बांका मुख काया बांका डाइन रे दृष्टि पड़न पानी सुनो गौ माया अधर कहानी समन काटी के माता दहली पार उजान छोड़े बाटी घर धूला बाण दूसर बाण शब्द वेदी महाबाण यही मंत्र पढ़े से हो महानी श्री राम हुंकारे। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपने जाप करना है। इस मंत्र के माध्यम से आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि मंत्र में कोई संदेह नहीं होता है। अगर आपकी निष्ठा सही है तो मंत्र भी आपका फलीभूत होगा, क्योंकि मंत्र निष्ठा और विधि पूर्वक की गई साधना से ही सफलीभूत होता है। और ये मंत्र व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र से अछूते नहीं है। यदि व्यक्ति इन पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखे, मंत्रोच्चारण शुद्ध रूप में करें, तो इनसे बहुत से लाभ आप उठा सकते हैं और दूसरों को भी भला करने में समर्थ हो सकते हैं। तो आप इस मंत्र के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपने इस मंत्र को सही तरीके से जाप कर लिया और शुद्ध रूप से जाप कर लिया, उसके बाद आप प्रयोग करके दूसरों का भला भी कर सकते हैं, दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक आप सभी को नमो भगवती। भगवती आपका कल्याण करे, आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करे, आपकी साधनाओं में आपको सफलता प्रदान करे, आपको इस योग्य बनाए कि आप दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकें। नमो भगवती।